फाइल या फोल्डर को डिलीट कैसे किया जाता है, क्या कैसे किया जाता है, डिलीट। लेकिन डिलीट में भी हम आपको एक कंडीशन बताएं, दो प्रकार का डिलीट होता है, एक होता है टेम्पररी डिलीट और एक होता है परमानेंट डिलीट। टेम्पररी का मतलब हमेशा के लिए कि कुछ समय के लिए, और परमानेंट के लिए जिंदगी भर के लिए। कौन कह रहा है जिंदगी भर के लिए? चलिए देखिए, टेम्पररी का मतलब होता है कुछ समय, परमानेंट का मतलब होता है हमेशा। दो प्रकार का डिलीट, टेम्पररी और परमानेंट। टेम्पररी होगा तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। अब परमानेंट होगा नहीं आएगा, बोला जा सकता है लेकिन ये भी आ जाता है, लेकिन कंडीशन होता है, समझिएगा थोड़ा। जैसे समझो, हम लोग के घर में कोई सामान मम्मी क्या की कि उठा के कूड़ादान में फेंक दी, तो हम लोग क्या करते हैं, खोजते हैं नहीं मिलता है, तो उसके बाद जाते हैं कूड़ादान में, पलटते हैं आराम से, में से खोजते हैं। कई बार हम ऐसा किए हैं, कुछ पेपर ऊपर कुछ चीज रहता है, मम्मी को समझ में आता नहीं, ले जाके फेंक देती है बहारन वहारन में। अब खूब बढ़िया, जहाँ कूड़ा का ढेर लगा रहता है जाके खोजा जाता है, 10 मिनट तो वहां पे मिलता है। तुम्हारे साथ ऐसे भी हुआ है? मेरे साथ हुआ है। ऐसे करना पड़ता है। तो ये था टेम्पररी, मम्मी कूड़ादान में फेंकी, कूड़ा वाले गाड़ी पे नहीं फेंक दी, कूड़े के डंप एरिया में चल गया, वहां से तो आ गया। लेकिन मम्मी क्या की कि घर के पीछे नदी बह रहा है, छोटा नदी, उसमें सीधे डाल दी। अब वहां से लाना संभव भी है, नहीं भी है, और आएगा अगर तो हो सकता है कि एकदम अच्छे तरीके से भी आ जाए, हो सकता है थोड़ा सा नुकसान भी हो जाए। मान लो कि अगर डाल दिए, आगे गए दौड़ते दौड़ते, जहां पे खूब आगे चले गए वहां पे खोज रहे हैं, चाहे पीछे पीछे पढ़ते पढ़ते गए ऐसे नाला में पढ़ना पड़ेगा, तो पढ़ते पढ़ते आदमी गया, अब पकड़ा, हो सकता है कि झिल्ली में लीकेज हो गया हो, तो कहीं से कागजवा भीज गया होगा। और झिल्ली में लीकेज नहीं हुआ तो पूरी तरीके से आप पता चले कि पूरा लीकेज हो गया, तो पूरा खराब हो गया कि नहीं हो गया। तो आपको एक लॉजिकल वे में हम ये बताना चाहते हैं कि परमानेंट डिलीट हुआ डेटा को भी रिकवर किया जा सकता है, लेकिन संपूर्ण तरीके से आ जाए इसकी कोई गारंटी नहीं होती है, बट आ भी सकता है। देखते हो कि नहीं कि बहुत लोग का डेटा डिलीट हो जाता है, वो जाता है और रिकवर करवाता है कि नहीं करवाता है, आ जाता है। देखना कि होता है कि पुलिस वाले डिलीटेड डेटा को भी कभी कभी लाने के लिए लैब में ले जाते हैं और वहां से रिकवर करने की कोशिश करते हैं। आता कहां से सवाल है, आप पूछो, कहोगे सर डेटा तो डिलीट हो गया तो आएगा कहां से। हकीकत बात यह है कि डेटा डिलीट करने पे डेटा डिलीट नहीं होता है। डेटा डिलीट होने पे वो एक तरीके से बोलिए तो उसका लोकेशन चेंज होता आता है और वो वहां पे नीचे दब जाता है, बस आप इतना समझिए। क्योंकि अगर उड़ गया रहेगा तो आएगा जी, नहीं आया रहेगा। अगर आ रहा है इसका मतलब हमारे उसी एरिया में कहीं ना कहीं लुकाया हुआ है। अब सिंपल समझो ना, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई ऐसे क्या हो रहा है, दिख रहा है, अब उधर से कोई देख रहा है, अब इसको मान लो कि छुपाना है कि उधर से नहीं देखे, तो उसका कहा बैठ जाओ नीचे। तुम्हारे ऊपर किसी और को लाद देते हैं तो सामने देखेगा कोई, तो कहेगा अच्छा वो नहीं है दूसरा दिख रहा है। अब पता चला एक आदमी को लादोगे, उसको हटाओगे तो क्या हो जाएगा, नीचे वाला भी जिंदा होगा। और ओकरा ऊपर मान लो कि किसी मोटहन देहगर आदमी को लाद दो, तो हमरे जैसे आदमी पे अगर किसी को लाद तो गया काम से, है कि नहीं, चिपरी बन गया। अब वो क्या आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, क्यों, मर गया, क्या हो गया। तो यही होता है, डेटा के ऊपर जब बहुत ज्यादा डेटा आ जाता है ना एक तरीके से, तो फिर वो रिकवर होने वाले कंडीशन पे नहीं रहता। हम आपको एक बेसिक कंडीशन पे बस क्या कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि डेटा डिलीट करने से डेटा उड़ता नहीं है, डिलीट नहीं होता है, उसका लोकेशन जो होता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। एक तरीके से वो हाइड मोड में चला जाता है, और जब दोबारा डेटा रखते हैं तो उस पर रीराइट हो जाता है एक तरीके से। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यानी टेम्पररी डिलीटेड डेटा आराम से आ जाएगा, लेकिन परमानेंट नहीं आएगा, एक सामान्य तौर पे बोले तो। लेकिन आना संभव है कि नहीं संभव है, संभव है, लेकिन गारंटी है क्या कि आ ही जाएगा, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। कोई दिक्कत है, क्लियर हो रहा है ना, समझ रहे हो? तो सवाल है कि किया कैसे जाएगा, चाहे परमानेंट करना हो चाहे टेम्पररी करना हो, बताइए थोड़ा। मान लो कि आपने यहाँ पे फोटोज वोटोज रखे हुए, क्या रखे हुए हैं, फोटोज।
अब फोटोज रखने के बाद झगड़ा लड़ाई हो गया तो आदमी क्या करता है गुस्से में, जाओ सारा तुम्हारा डिट्टा उटा उड़ा देते हैं, आज से कोई मतलब नहीं, आई डोंट नो हु आर यू। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो खिसिया के फोटो हुआ डिलीट। अब बुद्धिमान आदमी रहता है तो क्या कहता है, टेम्पररी करेंगे, कहीं बाद में मान लो बात बन गया तो फिर से लाने की आवश्यकता पड़ जाएगी, है कि नहीं? लेकिन एकदम मान लो फाइनल कि ना एकदम नहीं तो नहीं, तो कहेगा परमानेंट उड़ा दो, कोई मतलब नहीं है, कोई मेमोरीज रखने की आवश्यकता नहीं है। तो टेम्पररी भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है, हम आपको दोनों बता रहे हैं, आप कंडीशन के अनुसार इसका उपयोग करेंगे। कोई ऐसा चीज जो लग रहा है कि नहीं नहीं हो सकता है इसका आवश्यकता बाद में पड़े तो टेम्पररी करेंगे कि परमानेंट है, लेकिन लगता है कि नहीं अब कोई काम नहीं है तो परमानेंट की टेम्पररी परमानेंट। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? देखिए कैसे, यहाँ पे हम इसी फोल्डर को खोलते हैं जिसमें हमारा कुछ फाइल और फोल्डर बना हुआ है। टेम्पररी पहले बताएंगे, परमानेंट बाद में बताएंगे। टेम्पररी डिलीट करना है तो सबसे पहला है कि सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करिए और राइट क्लिक करने के बाद आपको नीचे शॉर्टकट मेनू में मिलेगा डिलीट ऑप्शन। क्या मिलेगा? जैसे ही डिलीट पे आप क्लिक करेंगे तो एक आपका बॉक्स खुलेगा। क्या खुलेगा? कंफर्मेशन डायलॉग बॉक्स इसको बोला जाता है। पढ़ के करेंगे डिलीट। सुन जाना सब बच्चा लो, ध्यान देना, बहुत सारा देखो हम तुमको अलग अलग प्रकार के सेटिंग्स करना बताएंगे। क्या करना बताएंगे? अगर प्रकार के सेटिंग कर पाते हो तो समझ जाओ कि जिंदगी में बहुत सेटिंग कर लोगे, लेकिन अगर हमारे द्वारा बताए हुए सेटिंग आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे तो फिर आप कहीं पे भी चल जाइए, कोई सेटिंग करवाने वाला नहीं है। बट हम काफी अच्छे समान तरीके से आपको अलग अलग सेटिंग्स क्या करेंगे बताएंगे, ठीक है? नहीं, कंप्यूटर की बात हो रही है। अब यहाँ पे इसलिए हम बोल रहे हैं पढ़ के करना ना, कि कई बार करोगे टेम्पररी लेकिन हो जाएगा परमानेंट डिलीट। टेम्पररी डिलीट करने से क्या हो जाएगा पता है क्यों? कोई आके सेटिंग कर दिया होगा। क्या कर दिया होगा? सेटिंग में कितना दम है, समझ में आ रहा है कि नहीं? हर काम किससे बनता है? सेटिंग से। बिगड़ता किससे है? प्रोडक्ट खराब नहीं होता है, प्रोडक्ट वही होता है। कहीं पे सेटिंग बढ़िया है तो उधर बहुत अच्छा, कहीं पे सेटिंग खराब है तो वहां पे खराब। समझ रहे हो कि नहीं? मुस्कुराना क्या इसमें, सामने देखो, ठीक है? आप समझिए इधर क्या है, क्या कह रहा है, आर यू श्योर वांट टू मूव दिस फोल्डर टू द रिसाइकल बिन? क्या आप श्योर हैं कि आप इस फोल्डर को रिसाइकल बिन में भेजना चाहते हैं? अच्छा एक बात बताना, डिलीट करने का पूछ रहा है कि मूव कहाँ पे? मतलब आपको एक बात पता क्या चला कि जब हम इसको टेम्पररी डिलीट करेंगे तो कहाँ जाएगा? रिसाइकल बिन में। मूव मूव, अबे मूव मतलब वो नहीं जन बाथा होता है तो मलते हैं, वो अलगे मूव है। समझ में आ रहा है? मूव का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह, उसको क्या बोलते हैं? मूव। एगो बाथा में मूव मला जाता है, समझ रहे हो कि नहीं? तो वो वाला मूव नहीं है, ये दूसरा मूव है, ध्यान से देखो, बकलोल हो सब तुम सब, ठीक है? समझ रहे हो? तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप मूव करना चाहते हैं इस फोल्डर को रिसाइकल बिन में। कौन सा फोल्डर? बनाना। कह रहा है डेट क्रिएटेड, इतने तारीख को इतने बजे बना हुआ है और अभी समय ये हो रहा है, तो मूव करना है तो क्या कर दो? यस। लेकिन बॉक्स किसका है? डिलीट फोल्डर का। हम क्या कर देते हैं? यस। कहाँ चला गया होगा? रिसाइकल बिन में। एक बार देख लिया जाए क्या? मिनिमाइज करते हैं, रिसाइकल बिन खोलते हैं, आया कि नहीं आया है? इसके प्रॉपर्टीज को समझिए। क्या नाम है? बनाना। ओरिजिनल लोकेशन कहाँ है? डी ड्राइव में, और ये फोल्डर के अंदर ओरिजिनल लोकेशन है। डेट डिलीटेड 24/5/2023 को 11:39 AM में किया गया है। जरूरी नहीं है कि आज यही तारीख है, ये सिस्टम का है, कौन सा तारीख है इसकी कोई गारंटी नहीं है। समझ में आ रहा है? ये क्यों बोला जा रहा है कि वीडियो देखने वाले समझ नहीं पाए कि ये कब का प्रैक्टिकल बताया जा रहा है, क्योंकि सिस्टम का डेट कुछ और भी हो सकता है ना। आज हम लोग किस डेट को रिकॉर्डिंग कर रहे हैं किसको पता है? समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, तो ये हो गया डेट डिलीटेड, ये हो गया ओरिजिनल लोकेशन, और ये हो गया साइज। इसका साइज कितना है? 0 KB, 0 बाइट। आइटम टाइप क्या है? फाइल फोल्डर है। डेट मॉडिफाइड, लास्ट टाइम कब बदलाव किया गया है? इतने तारीख को इतने मिनट पे, इतने बज के इतने मिनट पे। समझ में आ रहा है? चलते हैं दोबारा, इसको हम क्लोज करते हैं और दोबारा आ गए अपने इस वाले फोल्डर पे। एक और इसमें फोल्डर बनाते हैं न्यू फोल्डर पे, और इसका नाम हम क्या कर देते हैं? बनाने की जगह मैंगो दे देते हैं। क्या दे देते हैं? मैंगो मतलब क्या होता है? आम। बहुत बढ़िया। अब देखिए,
इसको हम डिलीट करेंगे, लेकिन वही तरीका कि दूसरा दूसरा हर बार तरीका अलग अलग सीखेंगे, एक ही तरीका सीखे कोई फायदा है? मल्टीपल तरीका पता रहेगा तो एक नहीं याद आएगा तो दूसरा आएगा, दूसरा नहीं आएगा तो, यानी आपके पास भी मल्टीपल्स ऑप्शंस होने चाहिए। अगर एक रहेगा तो एक ही आपकी जिंदगी कटते रहेगी। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, ठीक है कोई बात नहीं, इससे नहीं हो रहा उससे, उससे नहीं हो रहा उससे, उससे नहीं हो रहा उससे, कंप्यूटर कंप्यूटर। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो देखो, अब इसको डिलीट करना है। क्या करना है? डिलीट। तुम लोग को ट्रैक पे दोबारा लाना पड़ता है। डिलीट कैसे करेंगे? राइट क्लिक करके बता दिए, सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद आप अपने होम टैब में, कौन से ग्रुप में? ऑर्गेनाइज ग्रुप में डिलीट वाले एरो पे क्लिक करिए। किस पे क्लिक करिए? और यहाँ पे परमानेंट डिलीट मत करिए, रिसाइकल पे क्लिक करिए। किस पे क्लिक करिए? वही ऑप्शन है कि कुछ और है? किस पे क्लिक करते हैं? गया कि नहीं गया? गया, गया में आ गया। कोई दिक्कत है? लेकिन बात इतने से बनेगा कि और सीखना पड़ेगा, और सीखना पड़ेगा। अब मान लो यहाँ पे एप्पल नाम का फोल्डर बना दिए, कोई दिक्कत है? एप्पल माने सेव, समझ में आ रहा है? सेवना नहीं बोल रहे हैं, सेवना और सेब में अंदर होता है, सेब हो सेब। ठीक है बना। अब आप एरो से नहीं, सीधे क्रॉस पे क्लिक करिए। किस पे क्लिक करिए? एरो पे नहीं ना किया, रिसाइकल बिन पे नहीं, सीधे क्रॉस पे आया। होगा कि नहीं होगा? नहीं करेंगे, क्योंकि बार बार फोल्डर नहीं बनाना है हमको। कितना तरीका? तीसरा। लेकिन अभी कंप्लीट हो गया क्या? नहीं, अभी और तरीका क्या है, बाकी है। चौथा तरीका समझिए। आप क्या करिए, कंट्रोल के साथ डी बटन दबाइए। कंट्रोल के साथ डी, डी फॉर डिलीट, डी फॉर डॉग, समझ रहे हो ना? शॉर्टकट है, क्या है? कंट्रोल डी से भी क्या होगा? टेम्पररी डिलीट। देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कोई दिक्कत है? ये लिखा हुआ होगा। तो यहाँ पे आप इससे भी क्या कर सकते हैं? डिलीट। अब इसको हटाइए, क्या कर देते हैं? नो करते हैं। अब कुछ लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट करके डिलीट बटन सीधे दबाएंगे। कौन सा बटन? अबे गिनते रहना, कई गो तरीका बताइए, 7 गो, 4 गो? आई मजाक कर रही है? चौथा है, पांचवा है। ठीक है, राइट क्लिक करके, एरो पे क्लिक करके, क्रॉस पे क्लिक करके, कंट्रोल डिलीट, डिलीट पांचवा है। तो ये सीधे डिलीट बटन, कोई शिफ्ट कोई कंट्रोल नहीं, सीधे डिलीट। तो भी खुला कि नहीं खुला? समझ में आ रहा है? यानी ऐसे भी आप क्या कर सकते हैं? डिलीट कर सकते हैं। लेकिन हम नहीं करेंगे, सुनो अभी खत्म नहीं हुआ, अभी एक और है। ठीक है, इसको हम रीस्टोर किए। क्या किए? रीस्टोर का मतलब समझ में आ रहा है ना? साइज को छोटा कर दी जिसे बड़ा हुआ था, और इसको हम सेलेक्ट किए, इसे ड्रैग करके लेके आ गए कहाँ? ओए रिसाइकल बिन में। देख रहे हो? मूव टू रिसाइकल बिन आ रहा है ना? कैसे हम छोड़ेंगे आएगा? यहाँ पे मूव हियर का ऑप्शन दे रहा है, टच पेन से कर रहे हैं तो नहीं, अगर करते तो नहीं आता। और यहाँ से मूव हियर जैसे ही किए, यहाँ से चल गया कहाँ? रिसाइकल बिन में। आ गया है कि नहीं आ गया है? कितने तरीके हुए? 6 तरीके हुए, जिससे आप क्या कर सकते हैं? इसको डिलीट कर सकते हैं टेम्पररी। यानी इन तरीकों से आप टेम्पररी डिलीट कर लीजिए। कहाँ चल जाएगा? रिसाइकल बिन में। और रिसाइकल बिन क्या होता है? एक ऐसा जगह जहां पे टेम्पररी डिलीटेड फाइल और फोल्डर जाके स्टोर होता है। घर देखे हो? घर, घर देखना कैसा, अब तो घरे में रहते होगे। घर में देखना, हम लोग के यहाँ भी रिसाइकल बिन होता है। कुछ लोग के यहाँ एगो कूड़ा का डब्बा होता होगा, पैर रखते होगा, मुंह बा देता होगा बगलवे में। हाँ, उधर उधर बाहर है, इंस्टीट्यूट के बाहर लगा हुआ है। जैसे ही पैर से दाबोगे उसके गोड़वा पे मुंह बा दे, मतलब होता है कि नहीं? तुम्हारे पैर पे कुछ जूता चढ़ गया, कचरा मुंह बात हो गया, होता है कि नहीं होता है? तो एक वो कचड़ा का डब्बा तुम लोग घर में मिलेगा, जैसे ही तुम उसके पैर पर रखोगे वो मुंह बांधेगा, मुंह में डाल दो, वो घोट गया, पैर पर से हटा लो, मुंह बंद कर लिया। समझ में आ रहा है? कुछ लोग के घर में नॉर्मल मिलेगा जिसका ऊपर से खोपड़ी खुला रहता है, सीधे डाल दिया जाता है। कुछ लोग नॉर्मल घर, जैसे मान लो हम लोग के घर में जाओगे तो करिया झीली मिलेगा, कोई टीबा टीबा नहीं। घर में होने कोना में रखा होगा वो करिया झीली, दिन भर में बिटोरा जाएगा, आज सुबेरे बांध दिया जाएगा, और ले जाके बाहर फेंक दे। बजट नहीं है हम लोग का प्लास्टिक का डब्बा खरीदने वाला, समझ रहे हो कि नहीं? तो ये भी रिसाइकल बिन है, वो भी रिसाइकल बिन है, और वो भी क्या है? रिसाइकल बिन। तरीका रिसाइकल बिन का अलग अलग है, लेकिन सब है क्या? रिसाइकल बिन ही है। कोई दिक्कत है? समझ रहे हो ना? हो जाएगा। तो रिसाइकल बिन टेम्पररी डिलीटेड फाइल और फोल्डर को स्टोर करता है, जैसे हमारे घर का रिसाइकल बिन दिन भर का टेम्पररी डिलीटेड को स्टोर करता है अपने अपने अंदर। टेम्पररी समझ गए, परमानेंट समझ जाएगा? कैसे होगा समझिए।
परमानेंट करने के लिए सेलेक्ट करिए, एक फोल्डर और बना ले क्या जी, बना लेते हैं, कौन से नाम से, माउस के नाम से बनाते हैं ना, माउस मैंने चूहा सेलेक्ट किए, रैट मतलब ही चूहा होता है। सेलेक्ट करने के बाद अगर हमको इसको परमानेंट डिलीट करना है तो हमको शिफ्ट बटन दाबना पड़ेगा और डिलीट बटन, शिफ्ट के साथ डिलीट करेंगे तो देखो तो यहाँ पे मूव करने के लिए बोल रहा है कि परमानेंट डिलीट के लिए बोल रहा है। यहां से अगर हम यस कर दिए और फिर यहां से हम अगर रिसाइकल बिन खोलते हैं तो देखिए तो यहाँ पे आया है क्या, यानी डिलीट हो गया, परमानेंट की नहीं हुआ है, हुआ है। चलिए दोबारा हम आते हैं, एक और फोल्डर यहाँ पे बना लेते हैं, माउस की जगह कीबोर्ड नाम रख देते, कोई दिक्कत है, क्या रख देते हैं, ए माउस लिख दिए कीबोर्ड का, के गजब हाल है, कुछ भी हो जा रहा है। अब देखो कीबोर्ड लिख दिए। एक और तरीका है, आ जाइए कहाँ पे, डिलीट वाले एरो पे, परमानेंट पे करिए, रिसाइकल पे नहीं, परमानेंट पे करिए, देखिए तो परमानेंट का है कि नहीं है, और यहाँ पे क्या कर दीजिए यस, तो भी क्या हो गया, कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है। यानी ऐसे भी आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो ये था आपके परमानेंट डिलीट करने का ऑप्शन जिससे आप परमानेंट कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कभी कभी नहीं, मतलब सेटिंग के ऊपर डिपेंड करता है, हम कंट्रोल बटन दाब के और इसको ड्रैग करके यहाँ पे, सॉरी कंट्रोल के साथ ये ड्रैग से नहीं होगा, ठीक है, इस ये दूसरे चीज का हम बता रहे थे, कॉपी का बता रहे थे, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको परमानेंट डिलीट भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कोई दिक्कत है किसी को, जाएगा। टेम्पररी डिलीट समझ गए, परमानेंट डिलीट भी समझ गए, और डिलीट होने के बाद आप ये भी समझ गए कि ये डिलीट होके कहाँ जाएगा, रिसाइकल बिन में, जैसा कि यहाँ पे दिखाई आपको दे रहा है।